हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफैराड है और दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, उसका रेट दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 5 वोल्ट पर सेकेंड, मतलब इस रेट पर वोल्टेज जो है प्लेटों के बीच में चेंज हो रहा है। तो आपको कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करें। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, यहाँ वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो देखो, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड है तो इसको लिख दिया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड हो गया। अब dV बाई dt यानी वोल्टेज में चेंजिंग का जो रेट है वो दिया हुआ है 5 वोल्ट पर सेकेंड यहाँ। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन और d फाई बाई dt। अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज E इंटू ए होता है। तो ए कांस्टेंट हो गया तो d बाई डी टी लिख दिए। अब E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई डी आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो dV बाई डी आर होता है, तो यहाँ d नहीं लिखना है, यानी ना ऊपर लिखना है ना नीचे लिखना है ना माइनस नहीं लिखना है, यानी E इज इक्वल टू V बाई डी लिखना है। अब यहाँ पर जो स्मॉल d हुआ दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हो गया, बात समझ गए। तो अब यहां देखो, फिर d कांस्टेंट है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, तो ये बाई डी हो गया, एप्सिलॉन नॉट है, यहां हो गया dV बाई dt। अब dV बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यह कैपेसिटेंस हो गया किसका, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। बट एक बात और याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम के लिए यह कैपेसिटी हुआ, बात समझ गए। तो अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, तो यहां लिखे 1.0 है तो 1.0 से कोई लेना देना नहीं है यार, 10 टू द पावर -6 होगा। dV बाई dt का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5। अब यहाँ 5 माइक्रो एम्पियर हो गया। क्लियर कट आंसर फाइंड आउट हो गया कि नहीं। तो चलो इसको रिवाइज करो, साथ साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।